गाज़ियाबाद में इलाके में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। ये पूरा मामला जो है वो बकरा ईद वाले दिन जो सूर्य चौहान की जो मौत हुई है, चाकू से गोदकर मौत हुई थी, उसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला था, जिसके बाद लोगों की ये मांग थी कि एनकाउंटर किया जाए आरोपियों का। अब मैं मौके वारदात पर मौजूद हूँ। फिलहाल पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये वही बाइक है जहाँ पर पुलिस ने इनको रोककर चेकिंग कर रहे थे और यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें वो आरोपी असद जो है वो गिरफ्तार हुआ है। फिलहाल यही वो बाइक है जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस के पीछे जो है वो लग रहा था। यहाँ कुछ ही दूरी पर उसकी पिस्टल भी वहाँ पड़ी हुई थी, जहाँ पर ये आपको लोकेशन दिख रहा है। लोकेशन में आपको ये भी दिख रहा होगा कि पुलिस की किस तरीके से मुठभेड़ जो है वो हुई है। ये पिस्टल दिख रहा है जिस पिस्टल से वो पुलिस टीम पर फायर कर रहा था। हालांकि जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसे घायल कर दिया है। सीधा बात करते हैं डीसीपी धवल जायसवाल जी से। किस तरीके से ये पूरी मुठभेड़ हुई है और क्या कुछ असद का नाम सामने आ रहा है? देखिए, 28 तारीख को जैसा कि आपको जानकारी है कि असद नाम के एक लड़के के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दी गई थी और इलाज के दौरान 29 मई को इनकी डेथ हो गई थी। इसमें परिजनों की तहरीर पर 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा तत्काल कर ली गई थी और मुख्य आरोपी असद फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। आज पुलिस को मुखबिरों से ये सूचना मिली थी कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए अपने खोड़ा क्षेत्र में आने का प्रयास करेगा और उनसे कुछ पैसे लेकर के वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस ने इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की थी। एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में एसएचओ खोड़ा और इंदिरापुरम की थाने की टीम यहाँ पर लगातार गश्त कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, उसे चेतावनी दी जाती है, लेकिन उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और इस फायरिंग के प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया जाता है और उसका एक जो दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब होता है और इसमें हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है इस एक्सचेंज ऑफ फायर में। उसको भी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहाँ पे उसकी चिकित्सा चल रही है। इस पूरे प्रक्रम में यहाँ पर एक बाइक बरामद हुई है और एक कंटीमेट पिस्टल भी बरामद हुई है जो असद ने जिससे फायरिंग की थी। तो सभी प्रकरणों की गंभीरता से जांच करके पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। सर, लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई है इसमें और पहले आप पुलिस पार्टी की तरफ से कितनी फायरिंग हुई है? देखिए, अभी एफएसएल की टीम हमारी यहाँ पे आई है, वो अब सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रही है, लेकिन एक मोटा मोटी 10 राउंड के आसपास की फायरिंग मुझे लगता है यहाँ पर हुई है और एफएसएल की रिपोर्ट आने पे सही तथ्यों की जानकारी हो जाएगी। सर, क्या लगता है कि ये जो रंजिश थी, किस तरीके की रंजिश थी और इनमें क्या कुछ झगड़ा था, उसको लेकर ये पूरा मामला हुआ? देखिए, प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें बाइक चलाने को लेकर इनके बीच में कुछ दिनों पूर्व विवाद हुआ था और 28 तारीख को भी जब ये लोग आपस में मिले थे वहाँ भी ये विवाद की स्थिति बनी थी और उसमें बातचीत आगे बढ़ गई थी और इसी आवेश में क्रोध में आकर के असद के द्वारा चाकू से प्रहार किया गया था, जिसके बाद घायल अवस्था में उनको उपचार हेतु ले जाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। लगभग कितना इनाम इस पर घोषित किया गया था सर? इसके ऊपर हम लोग की तरफ से 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। फिलहाल असद को अस्पताल ले जाया गया है गंभीर अवस्था में। ये हमारे साथ डीसीपी धवल जायसवाल जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब फिलहाल इस पूरी गुत्थी को सुलझाया गया है और पुलिस और बदमाशों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है इसमें ये देखना था कि पीड़ित परिवार को न्याय मिला। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने समक्ष में है और कहीं ना कहीं पीड़ित माँ को ये न्याय मिला है। गाज़ियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।